प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान जीके के हल करने वाले हैं। जी हाँ, आपकी एग्जाम के अंदर भी साथियों 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके आने वाले हैं। तो साथियों आपका भी टारगेट है 50 में से 45 प्लस स्कोर करना। तो आपके लिए साथियों क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाली है। जी हाँ, क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। जी हाँ, जो आपने पढ़ रखे होंगे सभी के सभी क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण और इतने सरल क्वेश्चन हैं, परंतु साथियों मैं गारंटी लेता हूं इस क्लास से जो है ना ये आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इतने हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीएसटीसी के अंदर तो साथियों हुबहू यही छपेंगे। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको भी साथियों आगे बढ़ते रहना है और पढ़ाई करते रहना है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? कोटा को, झालावाड़ को, जैसलमेर को, भरतपुर को? हवेलियों का शहर हम साथियों जैसलमेर को कहते हैं। और भित्ति चित्र की जो हवेलियां प्रसिद्ध है ना, ये शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर की हवेलियां प्रसिद्ध है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? फाल्गुन, चैत्र, कार्तिक, भाद्रपद? गणगौर का जो त्योहार है साथियों यह आपका चैत्र महीने में मनाते हैं। तो चैत्र महीना ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईजी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में, कोटा में? तो आईजी माता का जो मंदिर है ये आपका जोधपुर में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। देवताओं की साल कहाँ पर है? देवताओं की साल मंडोर, जोधपुर में है। और साथियों सास बहू का मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका नागदा, उदयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम और एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? झुंझुनू में, अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में? कहां पर है साथियों? तो यह आपका झुंझुनू केंद्र है। कहां पर है? झुंझुनू में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने, अर्जुन लाल सेठी ने, जयनारायण व्यास ने, जमनालाल बजाज ने? जी हाँ, पंछीड़ा नामक जो लोकगीत है यह आपका साथियों माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर में, भरतपुर में, झुंझुनू में या बारां में? कहां पर पूजी जाती है साथियों? तो ये जैसलमेर के अंदर पूजी जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बड़ी बड़ी एग्जाम में आपका क्वेश्चन है आता है, तो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर, छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया को, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को? कब मनाई जाती है साथियों? ये श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर में, दौसा में, हनुमानगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में? कहां पर है हर्षत माता का मंदिर साथियों? आपका अबानेरी, दौसा में है। चांद बावड़ी कहां पर है? अबानेरी, दौसा में है। जी हां। पांचना बांध कहां पर है साथियों? करौली में है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, अन्ना सागर झील या आना सागर झील किस जिले में स्थित है? सीकर में, बाड़मेर में, अजमेर में, उदयपुर में? आना सागर झील की बात करें साथियों तो यह आपकी अजमेर केंद्र है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आना सागर झील का निर्माण अर्नोराज के द्वारा करवाया गया था।
आदिवासियों की बाईजी किसे कहते हैं? गौरीबाई को, मंजू राजपाल को, हंसाबाई को, माया देवी को? आदिवासियों की बाईजी, अरे आदिवासियों की बाईजी तो हमें जी हाँ मंजू राजपाल को कहते हैं, तो मंजू राजपाल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों से कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राव जोधा, राव मालदेव, अजीत सिंह, राव चंद्रसेन? मारवाड़ के एकमात्र साथियों ये शासक थे जिन्होंने मुगलों से कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो ये कौन थे? राव चंद्रसेन थे साथियों। जी हाँ, राव चंद्रसेन ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। मारवाड़ का प्रताप भी इन्हें कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रणी भी इन्हें कहते हैं, और साथियों राजपुताना का साथियों बुला बिसरा नायक जो है यह भी हमें इन्हें ही पुकारते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर, सांसी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? जयपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी? सांसी जनजाति की बात करें तो यह मुख्यतः साथियों भरतपुर जिले के अंदर निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ग्रासिया, सहरिया, भील, मीणा? वालर जो नृत्य है यह साथियों आपका ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और वालर एक प्रकार का साथियों राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो आपका बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इसके अंदर साथियों किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। गोसुंडी शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, अजमेर से, भीलवाड़ा से? गोसुंडी जो शिलालेख है साथियों यह आपका जी हाँ चित्तौड़गढ़ से क्या है प्राप्त हुआ है, तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को, उदयपुर को, सिरोही को, डूंगरपुर को? मानसून का जो प्रवेश द्वार है साथियों यह हमें जी हाँ बांसवाड़ा को कहते हैं, तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? भीलवाड़ा, जालौर, नागौर, सीकर? जी हाँ, अभ्रक का जो सर्वाधिक उत्पादक है यह आपका भीलवाड़ा जिला है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, इसी कारण भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वस्त्र का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। वस्त्र नगरी भी हम भीलवाड़ा को ही कहते हैं साथियों। राजस्थान का प्रथम और एकमात्र परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में, कोटा में, रावतबाटा में, देवगढ़ में? कहां पर है साथियों? तो यह आपका रावतबाटा में है, तो रावतबाटा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जयपुर की स्थापना किसने की थी? स्वाई राम सिंह ने, स्वाई जयसिंह द्वितीय ने, स्वाई प्रताप सिंह ने, स्वाई मान सिंह ने? जी हाँ, किसने की थी? स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। कब की थी? तो ये 1727 ईस्वी के अंदर की थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला बाग झालरा, महिला बाग का झालरा कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, बारां में? कहां पर है साथियों? महिला बाग का झालरा अपने जोधपुर में है, तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सपनों से बना मंदिर किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है साथियों, सपनों से बना मंदिर किसे कहते हैं? सास बहू मंदिर को, एकलिंग जी मंदिर को, कल्याण जी मंदिर को, जगदीश मंदिर को? सपनों से बना मंदिर तो हमें जगदीश मंदिर को कहते हैं, तो जगदीश मंदिर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। आमेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? बारां में, जयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में? तो आमेर दुर्ग साथियों आपका जयपुर में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? रणथंभौर अभयारण्य, केलादेव घना पक्षी विहार, सीता माता अभयारण्य या तालछापर अभयारण्य? काले हिरणों के लिए जो है यह आपका साथियों तालछापर अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो आपका कहां पर है? तो यह आपका चूरू केंद्र स्थित है। बिल्कुल। लांगुरिया नृत्य किस लोक देवी की आराधना में किया जाता है? केला देवी, जीण माता, करणी माता, अन्नपूर्णा देवी? जी हाँ, ये आपकी केला देवी की आराधना में करौली के अंदर साथियों किया जाता है। करौली के अंदर साथियों केला देवी का मंदिर बना हुआ है। तो ये कालीसिल नदी के किनारे, जी हाँ कालीसिल नदी के किनारे बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था? मान सिंह, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सूरी, मोहम्मद लोधी? जी हाँ, महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे हल्दी घाटी युद्ध के अंदर, यह आपके साथियों कौन थे? हाकिम खां सूरी थे। तो हाकिम खां सूरी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 ईस्वी के अंदर साथियों महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। जी हाँ। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है साथियों, कुछ कर गुजरने का, कुछ कर दिखाने का। तो साथियों बिल्कुल आपको पता है एग्जाम के अंदर मात्र हम बात करें 12 से 13 दिन का समय बचा हुआ है। अंतिम समय में साथियों आपको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों ना MCQs क्वेश्चन लगाने हैं। तो राजस्थान जीके के साथियों आप बेफिक्र होकर साथियों इन जीके के क्वेश्चनों को पढ़ सकते हो, जो अंतिम समय में साथियों रामबाण साबित होने वाले हैं। अंतिम समय में रिवीजन साथियों आप इनसे कर सकते हो। जी हाँ, जो आपकी जादुई ई बुक है ना, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति शामिल की गई है, मात्र साथियों 99 रुपए में आपको 3100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट साथियों आप इनको परचेज कर सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको जादुई ई बुक देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट आप परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, भरतपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में? लोहागढ़ दुर्ग की बात करें ना साथियों हम, तो यह आपका कहां पर है? भरतपुर में है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर है, दूध बावड़ी कहां पर स्थित है? सिरोही में, अजमेर में, बूंदी में, कोटा में? क्वेश्चन छपेगा साथियों, दूध बावड़ी कहां पर बताओ? दूध बावड़ी आपकी सिरोही के अंदर है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का अबुल फजले किसे कहते हैं? सूर्यमल मिश्रण को, श्यामल दास को, गौरी शंकर ओझा को, मुहनोत नैणसी को? राजस्थान का अबुल फजल तो हमें मुहनोत नैणसी को कहते हैं साथियों। तो मुहनोत नैणसी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पीर फखरुद्दीन की दरगाह है कहां स्थित है? अजमेर में, टोंक में, डूंगरपुर में या अलवर में? जी हाँ, पीर फखरुद्दीन की जो दरगाह है यह आपके साथियों डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? डूंगरपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुन्नारी सभ्यता किस जिले में स्थित है? कोटा में, झुंझुनू में, सीकर में या भरतपुर में? सुनारी सभ्यता की बात करें ना साथियों, सुनारी सभ्यता आपकी झुंझुनू के अंदर है। जी हाँ, सभ्यताओं से क्वेश्चन आ सकता है। कालीबंगा आपकी हनुमानगढ़ में है, आहड़ आपकी उदयपुर में है, आपके साथियों गणेश्वर नीम का थाना सीकर में है, और आपकी सुनारी कहाँ पर है साथियों? झुंझुनू में है। और आपकी विराट कहाँ पर है साथियों? कोटपुतली बहरोड में है। बिल्कुल साथियों, ये सभी जो है ना ये आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? अजमेर में, अलवर में, सीकर में, जयपुर में? अरे सरिस्का अभयारण्य राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है, जो आपका अलवर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। जग मंदिर किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में या अजमेर में? जग मंदिर तो आपका
उदयपुर में है साथियों, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। कल्प वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? भरतपुर में, अजमेर में, कोटा में या बूंदी में? कल्पवृक्ष जो मेला है ये अजमेर में लगता है साथियों। कहाँ पर लगता है? अजमेर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सीता माता अभ्यारण्य साथियों उड़न गिलहरी के लिए आपका प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, जो आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर 4 के रूप में राइट हो जाएगा। पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में? कहाँ पर है लाडलो? तो यह आपकी जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे पहले तो आपका कोटा है, और 2 नंबर के ऊपर आपका कौन सा आता है? तो ये जयपुर आता है साथियों। 1 नंबर पर तो कोटा है और 2 पर अपना जयपुर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला साक्षरता साथियों कौन से जिले की है सर्वाधिक? तो ये कोटा जिले की है। और पुरुष साक्षरता कौन से की है? तो ये आपकी झुंझुनू की है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। शिकारी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया? शिकारी नृत्य जो है ना यह आपका साथियों सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो सहरिया ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। डाकन प्रथा पर रोक कब लगी थी? 1829 में, 1832 में, 1853 में, 1860 में? कब लगी थी? 1853 में लगी थी साथियों। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मानदेसरा, जी हाँ, मानदेसरा का पठार कहाँ स्थित है? मानदेसरा का पठार तो अपने चित्तौड़गढ़ में है ना। तो यहाँ पर मानदेसरा नहीं है साथियों, आपका मेसा हो सकता है। जी हाँ, ये मेसा का पठार है। कौन सा पठार है साथियों? मेसा का पठार है, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ किला जो है ना ये भी मेसा के पठार के ऊपर ही बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? कांडला, विशाखापट्टनम, कोचीन, पारादीप? जी हाँ, कौन सा है साथियों? ये कांडला बंदरगाह है, जो आपका गुजरात के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अरना झरना कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, कोटा में? कहाँ पर है साथियों? तो यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो आप, यहाँ पर है। यह आपका साथियों जोधपुर में है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। और माँ बाबू का जो सपना है ना साथियों, अरे उसको तो अवश्य पूरा कर कर ही रहेंगे। जी हाँ, बस आपको मेहनत करते रहना है। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों ईमानदारी के साथ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये हमेशा सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। आज साथियों आपकी सुबह 9 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास हुई थी, दोपहर 2 बजे रीजनिंग की क्लास हुई थी, और अब आपकी राजस्थान जीके की है। कल सुबह साथियों हमें जुड़ने वाले हैं साथियों 9 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास के साथ, तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है। और साथियों अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो साथियों निराश कर रहे हो। साथियों आप देखकर तो बहुत जाते हो परंतु लाइक और शेयर नहीं करते, तो फटाफट साथियों आपको क्या करना, लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, तालाब शाही झील कहाँ स्थित है? भरतपुर में, करौली में, धौलपुर में, सिरोही में? तालाबशाही झील की बात करें तो यह आपकी धौलपुर में है साथियों। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बगरू की छपाई किस जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर,
जालोर, स्वाईमाधपुर। बगरू की छपाई साथियों आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है, तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? भैरव सिंह, मग्गाराम, लक्ष्मण दास, जयनारायण व्यास। जी हाँ, मग्गाराम की अध्यक्षता में बीकानेर प्रजामंडल की जो आपकी स्थापना है साथियों, ये आपकी 1936 के अंदर कलकत्ता में हुई थी। जी हाँ साथियों, बीकानेर में नहीं हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? मग्गाराम वेद के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को, जयनारायण व्यास को, जमनालाल बजाज को, हीरालाल शास्त्री को। किसे कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। तो दामोदर लाल व्यास ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध नृत्यकार फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित हैं? बवाई नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरताली नृत्य, चरी नृत्य। तो फल्गुबाई साथियों एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जो आपकी चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो यहां पर आपका साथियों बांसवाड़ा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कितने किलोमीटर गुजरती है? तो ये 26 किलोमीटर गुजरती है। तो इसको 2 बार पार करने वाली जो नदी है ना, ये साथियों कौन सी है? अपनी माही नदी है। ध्यान में रखिएगा, माही नदी जो है ये उल्टे यू आकार में राजस्थान में बहती है। बिल्कुल। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? बिल्कुल अभी अभी तो बताया है, कौन सी है? ये माही नदी है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बनी ठनी पेंटिंग का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल साथियों छपेगा। बताओ, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा सावंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा मान सिंह। बनी ठनी पेंटिंग का जो निर्माण है ना, यह आपका महाराजा सावंत सिंह के समय हुआ था। तो महाराजा सावंत सिंह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है। और आपको अंतिम में जरूर बताना है साथियों कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ईमानदारी के साथ बताना है। और यदि 50 में से साथियों आपके सही हो रहे हैं 35 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। अवश्य ही सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने, श्यामलदास ने, कवि जान ने या जयानक ने? किसने की थी साथियों? तो यह आपके श्यामलदास के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे सुबह 9 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास के साथ। तब तक साथियों आप अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। और इस जादुई बुक को लेना है तो मात्र 99 रुपये में आप ले सकते हो। जी हाँ, 96 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको ये जादुई बुक देखने को मिल जाएगी। जय हाँ, जय हिंद, जय भारत।